नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र नलचंपू की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने वर्षा के वर्णन को देखा था। अभी जो है ना, ये वर्षा का वर्णन ही चल रहा है, तो उसी को बता रहे हैं। यत्र च, यत्र च मतलब च माने और, यत्र माने जहां, जहां मतलब वर्षा काल में। तो वर्षा के काल में जो है क्या क्या स्थितियां हैं, उन स्थितियों को बता रहे हैं। ठीक है। तो आकर्ण स्मर यौवराज्य पटहम जीमूत नूतन ध्वनिम नृत्यत केकि कुटुंबकस्य दधतम मंद्राम मृदंग क्रियाम उन्मीलन नवनील कंदल दल व्याजेन रोमांचिता हर्षेणेव समुच्छ्रिता वसुमती दध्रे शिलींद्र ध्वजान। ठीक है। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं इसको। आकर्ण्य स्मर यौवराज्य पटहम जीमूत नूतन ध्वनिम नृत्यत केकि कुटुंबकस्य दधतम मंद्राम मृदंग क्रियाम। यहां पर जो है क्रिया क्या है? दध्रे। क्रिया क्या है? दध्रे। दध्रे का मतलब है धारण किया। दध्रे यानी धारण किया। किसको? तो कहते हैं शिलींध्र ध्वजान, शिलींध्र के ध्वजों को। शिलींध्र मतलब क्या होता है? शिलींध्र कहते हैं गोबर में जो जो छत्ते निकल आते हैं। छत्ते निकल आते हैं मतलब जो गोबर में कुकुर मुत्ता टाइप के उग जाते हैं ना, अथवा पेड़ की जड़ों के पास में जो उग जाते हैं। ठीक है। तो शिलींध्र यानी जो गोबर में जो छत्ते हो जाते हैं, उनको, छत्तों को अब वो छत्ते ही क्या हैं? छत्ते ही ध्वज हैं। छत्ते ही क्या हैं? ध्वज हैं। ध्वज यानी पताका हैं, झंडे। तो ऐसे झंडों को दध्रे माने धारण किया। किसने धारण किया? वसुमती। वसुमती यानी पृथ्वी ने। वसुमती माने पृथ्वी ने। दध्रे माने धारण किया। किसको? शिलींध्र यानी गोबर के जो छत्ते हैं, कुकुरमुत्ते हैं, उनको ही, माने वही क्या है? ध्वज हैं, माने पताका हैं, झंडे हैं। उन झंडों को दध्रे यानी धारण किया। किसने धारण किया? वसुमती यानी पृथ्वी ने धारण किया। समझ में आ गया कि नहीं? देखो, मामला क्या है। ये जो वर्षा काल है, यत्र च ऊपर आया था ना, यत्र च मतलब वर्षा काल में। वर्षा काल में राजा बना है कामदेव। कामदेव का क्या हो रहा है? राज्याभिषेक हो रहा है। कामदेव का क्या हो रहा है? राज्याभिषेक हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? कामदेव का राज्याभिषेक हो रहा है। तो उसमें जो मोर हैं, जो मोर हैं वो क्या कर रहे हैं? मोरों का समूह नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? और नगाड़े बज रहे हैं। नगाड़े कौन बजा रहा है भाई? तो कहते हैं कि जो जो नगाड़े बज रहे हैं ना, वो जो बादल का गर्जन है, बादल का जो गर्जन है, वही नगाड़े बज रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? मृदंग, वही जो है मृदंग बज रहे हैं। बादलों का जो गर्जन है, वो जो बादलों का जो गर्जन है वो क्या है? वही नगाड़े का काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कामदेव जो है युवराज हो गया है, मतलब युवराज पद पर जो है उस पर उसका युवराज जी का अभिषेक किया जा रहा है, राज्य का अभिषेक उसको किया जा रहा है।
बात समझ में आई कि नहीं? राज्याभिषेक किया जा रहा है, राजा बनाने की उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, कामदेव क्या है? युवराज है और उस पर राज्याभिषेक यानी उसको राजा बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें मोरों का समूह नाच रहा है, बादलों का गर्जन जो है वो नगाड़े गर्जन जो है नगाड़ों का काम कर रहा है। बात समझ में है कि नहीं? और पृथ्वी है, उस पृथ्वी ने गोबर के जो शिलींध्र यानी गोबर के जो छत्ते हैं, कुकुरमुत्ते हैं, उनको ही ध्वज माने पताका, झंडों के रूप में धारण किया है। बात समझ में है कि नहीं? जो शिलींध्र के ध्वज हैं, शिलींध्र माने गोबर के छत्ते, गोबर के छत्ते ही क्या है यहाँ पर? क्योंकि जब राज्याभिषेक होता है तो लोग क्या करते हैं? झंडे लेकर के खड़े होते हैं, तो गोबर के छत्ते ही क्या हैं? झंडे हैं। समझ में आया कि नहीं? और जो बसुमती है, पृथ्वी है, क्योंकि राजा बन रहा है कामदेव, किसका राजा? राजा किसका होता है? पृथ्वी का राजा होता है। तो पृथ्वी जो है प्रसन्नता के कारण क्या? प्रसन्नता के कारण उसके जो रोए हैं वो खड़े हो गए हैं। पृथ्वी के जो रोम हैं, रोम वो खड़े हो गए हैं। तो पृथ्वी के रोए कौन है? कांटे। जो कांटे हैं, कांटे ही क्या है? पृथ्वी के रोम है, रोए हैं, और वो क्या हो गए हैं? वो खड़े हो गए हैं। बात समझ में है कि नहीं? अब यहां पर कांटे क्या हैं? वो कांटे ना लेकर के नवीन अंकुर, क्योंकि वर्षा काल है तो कांटा अर्थ ना करके हम क्या करेंगे? नवीन अंकुर करेंगे, क्योंकि वर्षा काल में नए नए छोटे छोटे जो जो वृक्ष होते हैं ना, उनके अंकुर अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। बात समझ में है कि नहीं? तो रोम खड़े हो गए मतलब अंकुर, अंकुर समझ आता है ना? जो अंकुरित हो, बीज फूटता है और उसमें से जो थोड़ा सा छोटा सा जो निकलता है, वृक्ष निकलता है, वो उसको क्या कहते हैं? उसको अंकुर कहते हैं। ठीक है, तो रोम खड़े हो गए पृथ्वी के, यानी अंकुर क्योंकि रोम थोड़े खड़े हैं, पृथ्वी के जो अंकुर निकल रहे हैं वर्षा काल में, क्योंकि पानी पड़ा है, बीज सब जो है प्रस्फुटित हो रहे हैं, उनमें अंकुर निकल रहे हैं, तो वही क्या है? वही रोम है। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज यहाँ पर जो है बताई जा रही है। शिलींध्र माने गोबर के छत्तों में पताकात्व का, ध्वजत्व का आरोप किया जा रहा है। और जो जो जीमूत नूतन ध्वनि है, जीमूतों की जो नूतन नूतन यानी नवीन जो ध्वनि है, तो उसमें क्या हो रहा है? उसके अंदर नगाड़ात्व का आरोप किया जा रहा है, पटहत्व का आरोप किया जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? चलो अब इसको एक बार देख लेते हैं श्लोक को। तो बसुमती माने पृथ्वी ने, दध्रे माने धारण किया, शिलींध्र गोबर के छत्ते कुकुरमत्ते हैं, तद्रूपी पताका माने झंडों को धारण किया है। और चलिए और क्या देखो है? तो हर्षेणेव समुच्छ्रिता, बसुमती माने पृथ्वी हर्ष के द्वारा क्या हो गई है? इब, इब माने मानो, हर्ष से, हर्ष माने खुशी से, ठीक है, हर्ष माने खुशी से, माने प्रसन्नता से क्या हो गई है? पृथ्वी समुच्छ्रित हो गई है। समुच्छ्रित का मतलब क्या है? भर गई है। खुशी से मानो समुच्छ्रित हो गई है, मतलब भर गई है, भरी हुई। पृथ्वी जो है हर्षेण इव, इव माने मानो, हर्षेण माने खुशी से, समुच्छ्रित माने भरी हुई है, परिपूर्ण हो गई है। पूरी पृथ्वी में खुशी व्याप्त हो गई है, पूरी पृथ्वी में खुशी फैल गई है। और पृथ्वी कैसी है? रोमांचिताहा, रोमांचित का मतलब है उसके रोम खड़े हो गए हैं। रोम, रोम मतलब होता है रोए, अंचित माने होता है खड़े होना। रोम खड़े हो गए हैं किसके? बसुमती माने पृथ्वी के। रोमांचित हो गई है पृथ्वी, उसके रोम जो हैं वो खड़े हो गए हैं, उसके रोए खड़े हो गए हैं पृथ्वी के। अब बताओ, पृथ्वी के रोए थोड़े होते हैं, किसी व्यक्ति के रोए हो सकते हैं, वो खड़े भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी के रोए खड़े हो गए, किसके बहाने से? तो कहते हैं पृथ्वी के रोए थोड़े खड़े हुए हैं, वास्तव में पृथ्वी के जो है यहाँ पर जो अंकुर है नवीन, वो खड़े हुए हैं। तो वही बता रहे हैं, उन्मीलन, उन्मीलन, उन्मीलन मतलब खिलते हुए, उन्मीलन माने खिलते हुए, अथवा उन्मीलन मतलब विकसित होते हुए, खिलते हुए अथवा विकसित होते हुए, उगते हुए जो नव, नव का मतलब क्या है? नए, नव माने नए, जो
नए, नील, नील मतलब यहां हरा लेना है, नए जो, हरे जो, कंदल, कंदल कहते हैं अंकुरों को, उन अंकुरों के दल, दल माने पत्ते, नए नए अंकुर जब निकलते हैं तो उनके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो उन पत्तों के बहाने से, पत्तों के, ब्याज माने छल से, बहाने से, पत्तों के बहाने से, वास्तव में जो है क्या है, वास्तविकता ये है कि वहां पर पत्ते हैं, वास्तविकता क्या है, पत्ते हैं। तो पत्तों के बहाने से, ब्याज माने बहाने से, पृथ्वी के रोम माने रोए खड़े, अंचित माने खड़े हो गए हैं, पृथ्वी के रोए खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो उन्मीलन माने जो खिलते हुए, विकसित होते हुए, नभ माने नए, नील माने हरे, जो कंदल माने अंकुल हैं, अंकुर हैं, उन अंकुरों के जो दल माने पत्ते, उन पत्तों के ब्याज माने बहाने से, पृथ्वी के, ब्याज मतलब होता है कि जो ये जो चीज है ना, रोमांचित, ये गलत है, और पत्ते ये सही हैं। सही का मतलब ये वास्तविक स्थिति है और ये कल्पित है कि वास्तव में क्या हुआ है। वास्तव में उन्मीलन माने खिल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, नव माने नए नए, नील यानी हरे, कंदल माने अंकुर, उनके दल माने पत्ते, ये वास्तविक स्थिति है। ब्याज के पश्चात जो रहेगा वो रहेगा कल्पित। ठीक है, जैसे रोमांचित रोम खड़े हो गए, ये स्थिति क्या है, कल्पित है। तो ये स्पष्ट हो गया है। अब देख लेते हैं तो नृत्य, अच्छा इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो जो वर्षा काल में माने कामदेव के राज्याभिषेक के समय पर जो पृथ्वी की प्रसन्नता है, तो इस कारण से उसके रोम खड़े हो गए हैं, लेकिन ये कल्पित स्थिति है। और अंकुर जो हैं माने जो उत्पन्न हो रहे हैं वर्षा काल में, वास्तविक स्थिति है। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि नृत्यत के की कुटुंबकस्य दधतम मंद्राम मृदंग क्रियाम। देखिए, आकरण, आकरण मतलब है सुन करके, आकरण का मतलब क्या है, सुन करके। किसको सुन करके? तो नूतन ध्वनि को, नूतन यानी नई, ध्वनि माने गर्जन। क्यों ध्वनि का तो अर्थ गर्जन क्यों है, भौं भौं क्यों नहीं है? क्योंकि ये जीमूत की है। जीमूत कहते हैं बादल को, मेघ को। तो बादल की जो नूतन माने नई, ध्वनि माने गर्जन है, उसको सुन करके, अब वो किसकी तरह है? तो कहते हैं स्मर, स्मर माने कामदेव, कामदेव के यौवराज्य, यौवराज्य मतलब राज्याभिषेक। कामदेव के राज्याभिषेक के लिए जो पटह के तुल्य है, पटह यानी नगाड़े के तुल्य है। पटह माने जो नगाड़ा है, यही नगाड़ा है, इतना ही अर्थ करेंगे। नगाड़े के तुल्य है नहीं करेंगे। जो जीमूत माने बादल की, नूतन माने नई, जो ध्वनि माने गर्जन है, वो स्मर माने कामदेव के यौवराज्य यानी राज्याभिषेक के लिए पटह यानी नगाड़ा है, नगाड़े है। समझे कि नहीं? नगाड़े की ध्वनि है, जो जीमूत नूतन ध्वनि है, बादलों की जीमूत माने बादलों की, नूतन माने नई, ध्वनि माने गर्जन है, वो स्मर माने कामदेव के यौवराज्य माने राज्याभिषेक के लिए पटह माने नगाड़ा है, नगाड़े की ध्वनि है। और उसको सुनकर के, उसको सुनकर के जो पृथ्वी है वो अत्यंत रोमांचित हो गई है, प्रसन्न हो गई है। क्योंकि बादलों की गर्जना सुनने मात्र से ही पृथ्वी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसमें जो बीज पड़े हुए थे उनसे अंकुर फूट करके निकलने लगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं? और कहते हैं दधतम, दधतम मतलब धारण करते हुए। दधत माने धारण करते हुए। क्या धारण करते हुए? कहते हैं मंद्र, मंद्र माने गंभीर। मृदंग क्रियाम, मृदंग के व्यापार को, मृदंग के व्यापार को। ठीक है, मृदंग क्या है? एक वाद्य यंत्र है, बाजा है। उस मृदंग नाम के बाजे के क्रिया को,
क्रिया को मतलब काम को, उसके व्यापार को, व्यापार को धारण करते हुए, कौन धारण कर रहा है? तो कह रहे हैं नृत्यत के की कुटुंबकस्य। नृत्य, अब समझिएगा किसके लिए धारण कर रहे हैं? तो नृत्यत माने नाचते हुए, नाचते हैं कौन? केकी, केकी कहते हैं मोर। देखिए मैं आपको बोला था ना, कौन नाच रहे हैं? मोरों का समूह नाच रहा है, ठीक है। नगाड़े बज रहे हैं, बादलों की गर्जना हो रही है। बादलों की गर्जना ही क्या है? बादलों की गर्जना ही नगाड़े हैं। और वो नगाड़े किसके लिए हैं? तो कामदेव के राज्याभिषेक के लिए वो नगाड़े हैं। और वो नगाड़े मृदंग का काम, माने वो बादलों की गर्जना जो है नगाड़ों का काम कर रही है, और बादलों की गर्जना मृदंग का भी काम कर रही है। मृदंग का काम कर रही है किनके लिए? मोरों के समूह के नाचने के लिए। मोरों का समूह नाच रहा है, उसके लिए मृदंग नाम के बाजे का काम कौन कर रही है? बादलों की गर्जना। और नगाड़ों का काम कौन कर रही है? बादलों की गर्जना। समझ में आया कि नहीं? जीमूत माने बादलों की, नूतन माने नई, ध्वनि माने गर्जना जो है वो स्मर माने कामदेव के यौवराज्य राज्याभिषेक के लिए, पटह माने नगाड़ों का काम कर रही है। और वो नृत्यत माने नाचते हुए, केकी माने मोर के, केकी माने मोरों के कुटुंबक यानी समूह के लिए, मोरों के समूह के लिए, मोरों के समूह के लिए, नृत्यत माने नाचते हुए, केकी माने मोरों के, कुटुंबक माने समूह के लिए वो क्या कर रही है? मंद्र माने गंभीर, मृदंग क्रिया माने बाजे के काम को, बाजे के व्यापार को दधतम माने धारण कर रहा है। कौन? जीमूत नूतन ध्वनि माने बादल की जो नई गर्जना है। समझना पड़ेगा, जीमूत माने बादल की, नूतन माने नई नई गर्जना जो है वो स्मर माने कामदेव के यौवराज्य के लिए, राज्याभिषेक के लिए वो पटह माने नगाड़े का काम कर रही है। और बादलों की जो नई गर्जना है वो नृत्यत माने नाचते हुए, केकी माने मोरों के, कुटुंब माने समूह के लिए वो मंद्र माने गंभीर, मृदंग क्रिया माने बाजे के क्रिया माने काम को, व्यापार को दधतम माने धारण कर रहा है। जो बादलों की नूतन माने नई, ध्वनि माने गर्जन है, गर्जना है, वो मंद्र माने गंभीर, मृदंग बाजे की क्रिया माने काम को दधतम माने धारण कर रहा है। मतलब मोरों को बादल गरजता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे मृदंग बज रहा हो, और वो नाच रहे हैं इसीलिए। और कामदेव के राज्याभिषेक में वो बादलों का गर्जन ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो रहा हो, वहां पर नगाड़े बज रहे हों। अब कामदेव का राज्याभिषेक तो अब हो नहीं, क्योंकि जो हरी भरी पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी, क्योंकि उन्मीलन माने खिल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। नव माने नए नए, नील माने हरे हरे, कंदल माने अंकुर निकल रहे हैं, उनके दल माने पत्ते, पत्तों के बहाने से, ब्याज माने बहाने से पूरी पृथ्वी ही रोमांचित हो गई है, पृथ्वी के रोम खड़े हो गए हैं। अब जब पूरी पृथ्वी ही हरी भरी हो जाएगी तो फिर निश्चित रूप से लोगों के मन में काम अपना प्रवेश करवा ही लेगा। तो इसीलिए, और वर्षा काल में आपको पता ही है माने जो वर्षा काल में प्रिय और माने प्रिया और जो मतलब प्रेमी और प्रेमिका हैं अथवा पति या पत्नी हैं, तो उनको परस्पर मिलने की इच्छा प्रबल हो जाती है। बात समझ में है कि नहीं? तो इसलिए जो वर्षा काल है उस समय पर निश्चित रूप से कामदेव जो है वो प्रबल हो जाता है। तो इसीलिए स्मर माने कामदेव के यौवराज्य माने राज्याभिषेक उस समय होता है। तो उसका पटह माने नगाड़े का काम कौन करता है? बादल की नई गर्जना, वही जो है कामदेव को बढ़ाने का काम करती है, और वही मोरों को नचाने का काम करती है। बादलों की नूतन माने नई, ध्वनि माने गर्जना जो है वो मोरों को नचाने का काम करती है। तो नृत्यत माने नाचते हुए, केकी माने मोरों के, कुटुंब माने समूह के लिए, मृदंग क्रिया माने बाजे के काम को, मृदंग नाम का जो बाजा है उसकी क्रिया माने काम को, व्यापार को जो है दधत माने धारण करती है, माने करती है। मंद्र मतलब गंभीर, वो बाजे के क्रिया को धारण करती है, गंभीर ध्वनि है, और जो कि मोरों को नचा देती है। और उसी के कारण जो है पूरी पृथ्वी रोमांचित हो जाती है बादल की गर्जन सुन करके ही, और उसमें उन्मीलन माने खिलने लगते हैं नए हरे, नील माने हरे, नव माने नए, कंदल माने अंकुर के दल माने पत्ते। तो उन पत्तों के बहाने से मानो पृथ्वी के रोम खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाती है बसुमती माने पृथ्वी।
हर्षेण इव समुच्छ्रिता, हर्ष से इव माने मानो, समुच्छ्रित माने भर जाती है, और वो शिलींध्र ध्वजान दध्रे, शिलींद्र के यानी गोबर के छत्ते रूपी ध्वजाओं को, पताकाओं को, झंडों को दध्रे माने धारण करती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये स्थिति है यहां पर। चलिए अपिच और भी बता रहे हैं, और भी क्या है भाई? तो ये ऊपर छंद कौन सा है आपको पता है? छंद यहां पर शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूर्या स्वर्य दिमः सजौ सततगाह शार्दूल विक्रीडितम, पीछे भी आ चुका है, इसलिए हम आपको बता चुके हैं। और देखिए जहां पर व्याज शब्द आ जाए वहां पर अलंकार कौन सा होता है? अपनुति होता है। समझ में इतना आ गया कि नहीं? और चूंकि यहां पर ध्वजा माने पताकात्व का आरोप शिलींध्र में किया गया है, तो इसीलिए यहां पर रूपक है। और पटहत्व का आरोप जो है जीमूत नूतन ध्वनि में किया गया है, माने बादलों की ध्वनि को पटह नगाड़ा माना गया है, तो इसीलिए वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर भी रूपक हो जाता है। और हर्षेण इव समुच्छ्रिता, इव का अर्थ यहाँ पर मानो है, क्योंकि ये मानो भरी हुई क्रिया में जुड़ा हुआ है। तो जब इव शब्द जो है क्रिया में जुड़ा हुआ हो तो वहां पर इव का अर्थ निकलता है मानो, और उसमें अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पर हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? और यहां पर जो है नाचते हुए जो केकी माने मोरों के कुटुंब माने समूह के लिए, मंद्र माने गंभीर, मृदंग माने बाजे की काम को जो है बादलों की नई गर्जना दधत माने धारण कर रही है। तो यहाँ पर जो है ना, जब कहते हैं ना जैसे चंद्रमा की शोभा को नारद जी ने चुरा लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या चंद्रमा की शोभा को नारद जी धारण कर सकते? नहीं, लेकिन फिर भी अचूचुरत चंद्रमसोभिरामता माता है ना, वैसे यहाँ पर भी मृदंग के बाजे के काम को जो है कौन कर रहा है? बादल की नई गर्जना कर रही है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, फिर भी है। तो यहाँ क्या हो जाता है? असंभव वस्तु का जब वर्णन कर दिया जाए, बात समझ में है कि नहीं? अभवन वस्तु संबंधा, जब वहां पर इन वस्तुओं का संबंध असंभव हो नहीं सके, तो फिर उसका जो है उपमा में जो है परिकल्पन हो जाता है कि यानी उसके तुल्य जो है, माने गंभीर बाजे के काम के, माने बाजे के तुल्य जो है बादल की नई गर्जना है, ये अर्थ निकलता है। तो वहां इसलिए क्या हो जाता है? निदर्शना अलंकार हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर निदर्शना हो जाएगा। तो यही जो है यहाँ पर दो चार अलंकार हैं, और यहाँ के अलंकार पूछने इसको नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको कुछ सामान्य रूप से बता दिया हूं। ठीक है, अलंकार विशेष रूप से पूछेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सूक्ति इत्यादि पूछ सकता है, छंद पूछने को होगा, पूछ सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। अपीच पर्णैः कर्णपुटायितैर्नवरस प्राग्भार विस्फारितैः शृण्वन्तो मधुरं द्युमण्डलमिलन् मेघावली गर्जितम् शाखाग्रग्रथमान सौरभभर भ्रान्तालिपालिध्वजास्तोषेणेव वहन्ति पुष्पपुलकं धारा कदम्बद्रुमाः। देखते हैं भाई, अपिच और भी, और भी, ठीक है। अपिच माने और भी, क्या और भी है भाई? तो बता रहे हैं कि पर्णैः कर्णपुटायितैः नवरस प्राग्भार विस्फारितैः शृण्वन्तो मधुरं द्युमण्डलमिलन् मेघावली गर्जितम् शाखाग्रग्रथमान सौरभभर भ्रान्तालिपालिध्वजाः तोषेणेव वहन्ति पुष्पपुलकं धारा कदम्बद्रुमाः। तो देखिए ये धारा कदम्बद्रुमाः जो है वो क्या है यहाँ पर करता है? धारा कदम्बद्रुम जो है वो वहंती, वहंती यानी कि वहन करते हैं। ठीक है, तो देखो दो प्रकार के क्या होते हैं? कदम्ब के वृक्ष होते हैं। एक होते हैं वसंत में खिलने वाले, और एक होते हैं वर्षा काल में खिलने वाले। वसंत में खिलने वाले कदम्ब के वृक्षों को क्या कहते हैं? धूली कदम्ब कहते हैं। ठीक है, और जो वर्षा काल में खिलते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको धारा कदम्ब कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? वसंत में खिलने वालों को धूली कदम्ब कहते हैं, और वर्षा काल में खिलने वाले जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनको धारा कदम्ब कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये धारा कदम्ब हैं। धारा कदम्ब यानी वर्षा काल में खिलने वाले कदम्ब के द्रुम, द्रुम मतलब होता है वृक्ष। तो वर्षा काल में खिलने वाले जो
कदम्ब हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको धारा कदम्ब कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो धारा कदम्ब यानी वर्षा काल वाले कदम्ब के वृक्ष, तो उन कदम्ब के जो द्रुम, द्रुम माने वृक्ष, समझ में आ गया कि नहीं? धारा कदम्ब यानी वर्षा काल के कदम्ब, और उन कदम्बों के जो द्रुम यानी वृक्ष, धारा मतलब वर्षा काल के। वर्षा काल के, ठीक है। जो कदम्ब, ऐसे कदम्बों के जो द्रुम यानी वृक्ष, वो क्या कर रहे हैं, वहंती, वहंती मतलब धारण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। क्या धारण कर रहे हैं? तो कहते हैं पुष्प पुलकम, पुष्प पुलक को धारण कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? क्यों धारण कर रहे हैं? तोषेणेव, तोष के कारण, तोष यानी प्रसन्नता के कारण, तोष यानी प्रसन्नता के कारण। तोष माने संतुष्ट होने के कारण, इब माने मानो, धारण कर रहे हैं। अब ये इब आ गया ना, तो इसका मतलब यहां मानो है, ये इब का अन्वय वहंती में हो रहा है, मानो धारण कर रहे हैं, तो यहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, तोषेण माने प्रसन्नता के कारण, संतुष्ट होने के कारण, क्योंकि जो वर्षा काल में वृक्ष संतुष्ट हो जाते हैं, वर्षा काल में वृक्ष जल के कारण संतुष्ट हो जाते हैं, भर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको जल चाहिए अपनी वृद्धि के लिए, वो उनको पर्याप्त मिल जाता है। तो इसलिए तोषेण माने प्रसन्नता के कारण, संतोष होने के कारण, इब माने मानो, वहंती माने धारण करते हैं। किसको धारण करते हैं? पुष्प रूपी पुलक को, पुष्प रूपी, पुष्प माने फूल रूपी, पुलक माने रोमांच को। अब समझिएगा, फूल रूपी रोमांच को धारण करते हैं कौन? धारा कदम्ब द्रुमाह, वर्षा काल के कदम्ब के वृक्ष, वर्षा काल के जो कदम्ब के वृक्ष हैं वो पुष्प पुलक को यानी फूल रूपी रोमांच को धारण करते हैं, मतलब उनमें फूल खिल जाते हैं। फूल रूपी रोमांच को धारण करते हैं मतलब उनमें फूल खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। किसमें? धारा कदम्बों में। कब? कब? वर्षा काल में। तो इसलिए फूल खिल गए मतलब उनके रोए खड़े हो गए, फूल खिल गए मतलब रोए खड़े हो गए, क्योंकि फूल जो है वही पुलक हैं, पुलक माने रोमांच हैं, रोमांच मतलब रोओं का खड़ा होना। तो फूल निकल आए मतलब रोमांच हो गया, रोमांच हो गया मतलब रोए खड़े हो गए। समझ में आया कि नहीं? तो पुष्प माने फूल रूपी, पुलक माने रोमांचों को वो वहन करते हैं, धारण करते हैं, यानी फूल रूपी रोमांच खड़े हो जाते हैं, उनके फूल नहीं निकल आते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं, ऐसा तात्पर्य है यहाँ पर। अब कहते हैं कि वो धारा कदम्ब द्रुमाह कैसे हैं? तो कहते हैं कि शाखाग्र ग्रथमान सौरभ भर भ्रांतालिपालित ध्वजाह, ऐसे हैं वो धारा कदम्ब द्रुम। क्या मतलब है इसका? तो कहते हैं शाखाग्र ग्रथमान, शाखा के अग्रभाग में, शाखा मतलब तो पता है ना, शाखा मतलब डाली, पेड़ की जो डाल रहती है उस डाली के अग्र, अग्र मतलब अगले भाग में, डाली के अग्र माने अगले हिस्से में, ग्रथमान, ग्रथमान का मतलब क्या है? गूंथे हुए अथवा मिले हुए। ठीक है, गूंथे हुए, मिले हुए, लगे हुए, इस प्रकार का अर्थ है। तो ग्रथमान मतलब लगे हुए, लगे हुए। ठीक है, और क्या? सौरभ भरभ भ्रांतालिपालित ध्वजा, शाखा माने डाली के, अग्र माने अगले हिस्से में, ग्रथमान माने लगे हुए, सौरभ, सौरभ यानी सुगंध के, सुगंध के, भर माने भार से, सुगंध के समूह से, भार से, भ्रांत, भ्रांत मतलब जो मंडरा रहे, मंडराते हुए, भ्रांत मतलब भ्रमण करते हुए, भ्रमण करते हुए मतलब मंडराते हुए।
मंडराते हुए, अली, अली कहते हैं भौरों, भौरे, भौरों के, पाली, पाली मतलब होता है पंक्ति, भौरों की पंक्ति, पंक्ति रूपी ध्वजा, ध्वजा मतलब झंडा, झंडा वाले। समझ में आया कि नहीं? तो देखो क्या मामला है यहां पर, जो धारा कदम्ब के, धारा कदम्ब यानी वर्षा काल के जो कदम्ब हैं, उनके जो पत्ते हैं वो पत्ते क्या हो गए हैं, सरस हो गए हैं। और वो जो है ना धारा कदम्ब के जो माने धारा कदम्ब जो वृक्ष हैं वो अपने पत्तों के द्वारा, अपने पत्ते रूपी कानों के द्वारा मेघों की गर्जना को सुनते हैं। ठीक है, मेघों की मेघावली गर्जितम शृण्वन्तः, सुनते हैं अपने पर्णैः कर्णपुटायतैः, माने कान रूपी पत्तों के द्वारा, कान पत्ते, उसके पत्ते ही कान है, उन कानों के द्वारा क्या करते, पत्ते रूपी कानों के द्वारा वो क्या करते हैं, मेघों की गर्जना को सुनते हैं। और उनकी जो शाखाएं हैं, डाली है, उसके अग्र माने अगले हिस्से में ग्रथमान माने लगे हुए जो सौरभ भर है, सुगंध का समूह लगा हुआ है। क्यों? डालियों में ही तो लगेंगे फूल, फूल लगेंगे तो फूलों पर भौरे मडराएंगे कि नहीं? तो भौरों के, भ्रमरों के, भ्रांत माने मडरा रहे हैं भौरे, तो भ्रांत माने मडराते हुए, अली माने भौरों के, पाली माने पंक्तियां, वो पंक्तियां जो मडरा रही हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ में झंडे लगे हुए हों। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो है स्थिति है। और वो धारा कदम्ब के वृक्ष पुष्पित हो गए हैं, फूल निकल आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो रोमांचित हो गए हों। बात समझ में आई कि नहीं? प्रसन्नता, इव माने मानो, तोषेण माने प्रसन्नता के कारण वो फूल उनमें जो निकले हैं वो ऐसा लग रहा है कि पुलक माने रोमांचित हो गए हों। बात समझ में आई कि नहीं? और वो अपने वो जो माने धारा कदम्ब के द्रुम माने वृक्ष हैं, वो शाखा ग्रथमान, शाखा माने डाली के, अग्र माने अगले हिस्से में, ग्रथमान माने लगे हुए, सौरभ भर माने सौरभ यानी सुगंध के, भर माने समूह से, क्योंकि सुगंध का समूह कहाँ लगा हुआ है, सौरभ माने सुगंध का, भर माने समूह, शाखा के अग्रभाग में ग्रथमान माने लगा हुआ है, क्योंकि वहीं पर तो फूल लगे हैं। तो डाली के अग्रभाग में ही तो ग्रथमान माने लगे हुए हैं, सौरभ यानी सुगंध का, भर माने समूह, तो उसी के कारण वहीं पर भ्रांत माने भ्रमण कर रहे हैं। कौन? अली माने भौरों के, पाली माने पंक्ति। तो भौरों की, अली माने भौरों की, भ्रमरों की, पाली माने पंक्ति, वहीं पर भ्रांत माने मंडरा रही है, भ्रमण कर रही है। तो वही भौरों की पंक्ति ही क्या है? ध्वजा है, झंडा है, तो पताका है। तो भौरों की पंक्ति रूपी ध्वजा वाले, झंडा वाले, पताका वाले, ठीक है, कौन है? धारा कदम्ब जो वृक्ष है, धारा कदम्ब यानी कि वर्षा काल के जो कदम्ब के वृक्ष हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि और वो वृक्ष क्या कर रहे हैं? अपने पत्तों से ही वो क्या सुन रहे हैं? शृण्वन्तः माने सुन रहे हैं, शृण्वन्तः मतलब सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? कहते हैं मधुर, मधुर माने मीठा, मीठा जो मेघावली गर्जितम है, मेघावली गर्जितम, मेघावली कैसी है? द्यू, द्यू मतलब आकाश में, आकाश मंडल में, द्यू माने आकाश मंडल में, आकाश मंडल मतलब आकाश के आकाश, आकाश मंडल का अर्थ यहां पर एक मतलब, चूंकि आकाश गोल होता है, गोल माना जाने के कारण उसको हम मंडल कह देते हैं, अथवा स्थान अर्थ कर सकते हैं कि आकाश में, मंडल का अर्थ है कुछ नहीं रहेगा, द्विमंडल का अर्थ ही पूरा होगा आकाश। तो आकाश में, द्विमंडल मतलब आकाश में, आकाश मंडल में जो मिलत, मिलत मतलब मिलती हुई, मिलती हुई मतलब टकराती हुई। क्यों? क्योंकि जब बादल टकराएंगे तभी ना गर्जना होगी। बताओ, बिना बादल के मिले गर्जना होगी? नहीं होगी। तो द्विमंडल माने आकाश में, मिलन माने मिलती हुई, मिलती हुई मतलब टकराती हुई जो मेघावली है, मिलती हुई जो टकराती हुई मेघावली है, मेघ मतलब बादल, बादलों की जो आवली है, आवली यानी कि पंक्ति है, बादलों की एक एक बादल नहीं है, बादलों की क्या है? पंक्ति है। समझ में आया कि नहीं? तो उस पंक्ति की गर्जित माने गर्जन को,
उस पंक्ति की गर्जन को, गर्जन को शृण्वन्तः माने सुन रहे हैं। कौन? ये जो धारा कदम्ब द्रुमाः, वर्षा कदम्ब के जो वृक्ष हैं वो शृण्वन्तः माने सुन रहे हैं। किसको? गर्जन को। गर्जितम माने गर्जनम, गर्जन को शृण्वन्तः सुन रहे हैं। गर्जन कैसा है? मधुर माने मीठा है। और वो गर्जन किसका है? तो मेघावली का, बादलों की पंक्ति का वो गर्जन है। क्यों बादलों की पंक्ति में वो गर्जन हो रहा है भाई? क्योंकि वो बादल परस्पर द्युमंडल में, आकाश में मिलन माने मिल रहे हैं, माने टकरा रहे हैं। तो द्युमंडल यानी आकाश में, द्यु माने आकाश, मंडल में, मंडल माने मंडल होता है, स्थान होता है, ऐसा अर्थ करेंगे। तो द्युमंडल माने आकाश में, आकाश मंडल में, मिलन माने मिलती हुई, टकराती हुई जो मेघ मतलब बादलों की आवली माने पंक्ति, तो उसका जो गर्जन है, उस गर्जना को शृण्वन्तः सुन रहे हैं। और वो गर्जन मधुरम माने मीठा गर्जन है, उसको धारा कदम्ब के वृक्ष सुन रहे हैं। बोले सुनने के लिए कान चाहिए। कान कहां से आएगा? तो कहा पत्ते हैं ना उनके, पत्ते माने पर्णई ही माने पत्ते, पत्तों के द्वारा, पत्तों के द्वारा, पर्णई ही माने पत्तों के द्वारा, पर्णई ही माने पत्तों के द्वारा, शृण्वन्तः माने सुन रहे हैं। बोले पत्ते जो हैं कैसे पत्ते हैं? तो कहा कर्णपुटायितैः। कर्णपुटायित का अर्थ होता है कान के जोड़े के समान। पुट कहते हैं जोड़ा, तो कान के जोड़े के तुल्य। कर्ण मतलब कान और पुट माने जोड़ा, क्योंकि एक कान थोड़े रहते, दो दो कान रहते हैं ना। तो कर्ण माने कान के, पुट माने जोड़ा। तो पुटायित मतलब जोड़े के तुल्य, क्योंकि जो पत्ते हैं वही कान के, कान का जो युगल है, कान दो कान है, उन दोनों कानों का काम कौन कर रहे हैं? पत्ते ही कर रहे हैं। कर्ण माने कान के, पुट माने जोड़े, उन जोड़ों, पटायित मतलब जोड़ों के तुल्य। समझ में आया कि नहीं? कर्ण पुटायित यानी कान के जोड़ों के तुल्य, कान के जोड़ों की तरह वो पत्तों के द्वारा सुन रहे हैं। जैसे कान के जोड़े होते हैं ना, वो जो काम करते हैं वही काम कौन कर रहे हैं? यहाँ पर पत्ते कर रहे हैं, पर्ण कर रहे हैं। उन पत्तों के द्वारा धारा कदम्ब के जो द्रुम माने वृक्ष हैं वो मधुर मेघावली के गर्जन को, बादलों की गर्जित माने गर्जना को शृण्वन्तः माने सुन रहे हैं। ठीक है। तो कर्णपुटायित, कर्णपुटायित यानी कान के जोड़ों के तुल्य हैं। कौन? पत्ते। और पत्ते कैसे हैं? तो बता रहे हैं कि नव रस प्रागभार विस्फारितैः। नव, नव माने नए, रस, रस मतलब होता है जल, नए जल से, नए, क्योंकि देखो वर्षा हुई है ना, वर्षा हुई है, तो इसीलिए नव माने नया। जो रस मतलब होता है जल, किसका जल? वर्षा का। किसका जल? वर्षा का जल। नव माने नया, रस माने जल, किसका? वर्षा का जल। उस जल के प्रागभार से, प्रागभार मतलब होता है अधिकता, प्राचुर्य से, उस जल के अधिक, अधिकता से, जो अधिकता से क्या हो गए हैं? जो विस्फारित हो गए हैं। विस्फारित मतलब होता है बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं। कौन? पत्ते। ये पत्तों के विशेषण हैं, ऐसे पत्ते हैं। ये पर्णई ही माने पत्ते हैं। वो कैसे हैं पत्ते? कर्णपुटायितैः, कान के जोड़ों के तुल्य हैं, कान के जोड़ों का काम कर रहे हैं। जैसे कान के जोड़े काम करते हैं सुनने का, वैसे पत्ते भी काम कर रहे हैं आवाज सुनने का। और वो कैसे पत्ते हैं? तो नव रस नए, रस माने जल, रस माने जल, किसका जल? वर्षा का जल, क्योंकि नई नई वर्षा हुई है तो वर्षा के जल से पत्ते भी क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं, पत्तों का आकार बड़ा हो गया है। तो नम माने नया, रस माने वर्षा का जल, उसके प्रागभाव माने अधिकता के कारण पत्ते जो है विस्फारित माने बढ़ गए हैं। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि देखो, जब एक बात याद रखना, जब पानी नहीं रहता तो पत्ते सूख के कांटा हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए जहां पर वनस्पतियां, जैसे मरुस्थल रहता है, जहां पर मरुस्थल रहता है वहां पर वो भी मतलब गर्म इत्यादि मरुस्थल, रेगिस्तान इत्यादि रहेगा, तो वहां पर जो पत्ते रहते हैं, पत्ते बहुत चौड़े नहीं होते, क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं, बहुत कांटे जैसे हो जाते हैं, ताकि उनसे पानी ज्यादा न निकल पाए, बाष्प बन के पानी ज्यादा न निकल पाए। लेकिन जब बहुत ज्यादा वर्षा होगी, वर्षा हो जाएगी, तो इसलिए क्या हो जाएंगे? पत्ते बड़े हो जाएंगे, उनका आकार बड़े हो जाएंगे, क्योंकि पानी पत्तों के द्वारा बाष्पित होता रहता है, तो निकल भी जाए, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आई कि नहीं? तो नव माने नए, जो रस माने वर्षा का जल, उसका प्रागभाव माने अधिकता होने के कारण पत्ते और विस्फारित हो गए हैं, बढ़ गए हैं। ऐसे जो पर्णई माने पत्ते, उन पर्णों के द्वारा कर्णपुटायितैः, कान के जोड़ों के तुल्य हैं जो पत्ते, उनके द्वारा
मधुरम मेघावली गर्जितम, मधुर मेघावली बादलों की पंक्ति के गर्जितम माने गर्जना को श्रृणवंता माने सुनते हुए, जो धारा कदम्ब द्रुमाह, जो माने वर्षा की काल के जो कदम्ब के द्रुम माने वृक्ष हैं, वो वहंती माने धारण कर रहे हैं, पुष्प पुलक यानी फूल, पुष्प माने फूलों के पुलक माने रोमांच को, फूल खिले हैं वही उनका रोमांच तत्व है, वही उनके रोहों का खड़े हो जाना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, तो ये समझ आया ना, क्योंकि प्रागभार मतलब अधिकता से, विस्फारित माने बढ़ गए हैं पत्ते। जब पानी बहुत बरसता है तो कोई दिक्कत नहीं होती वृक्षों को पानी निकालने में, पानी को बाष्पित करने में उनको कोई समस्या नहीं होती, इसलिए वहां के पत्ते बड़े हो जाते हैं। और जब जहां पर पानी कम रहता है तो वहां के पत्ते क्या हो जाते हैं, पतले छोटे कांटे जैसे हो जाते हैं, ताकि पानी ज्यादा ना निकल पाए। ठीक है, ये जब आप पढ़ेंगे तो मतलब ये मतलब माने पर्यावरण इत्यादि विषय देखेंगे तो उसमें आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए, अब बता रहे हैं नीरम नीरज निर्मुक्तम नीरजस्कम भुवस्थलम जातम जातिलता पुष्प गंधांधमुपम वनम। देखिए यहां पर भी क्या था भाई, यहां पर भी जो है पत्तों में कर्ण पुटत्व माना गया है, कान के जोड़े का आरोप किया है, और फूलों के अंदर पुलकत्व का रोमांच का आरोप किया है। तो यहाँ रूपक अलंकार है, तोषेण में उत्प्रेक्षा हो जाएगी, और छंद शार्दूल विक्रीडित छंद ही है। ठीक है, चलो अब अगला जो है ये श्लोक आ रहा है, कहीं कहीं पर अथ क्रमेण पाठ है, मतलब ये है कि उसके बाद में क्रम से नीरम नीरज निर्मुक्तम नीरजस्कम भुवस्थलम जातम जातिलता पुष्प गंधांध मधुपम वनम। कहते हैं कि नीरम, नीरम का मतलब क्या होता है, जल। जल जो है वो नीरज यानी कि कमलों से, कमलों से क्या हो गया, निर्मुक्त हो गया। निर्मुक्त मतलब रहित हो गया, निर माने पूरी तरह से, मुक्त माने रहित हो गया, नीरज माने कमलों से। ठीक है, नीरम मतलब जल, जल जो है वो क्या हो गया, कमलों से रहित हो गया। और जो भुवः तलम माने पृथ्वी का, वर्षा काल में जो पृथ्वी का तल है, पृथ्वी का जो तल है, समझे कि नहीं, पृथ्वी का जो तल है माने पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी है वो क्या हो गई, नीरजस्क हो गई। रजह कहते हैं धूल को, और नीरजस्क मतलब होता है धूल रहित। बात समझ में है कि नहीं? रजह का मतलब क्या होता है, धूल, और नीरजस्क मतलब क्या होता है, धूल रहित हो गई। कौन हो गया, भूवः तलम, पृथ्वी का जो तल है वो क्या हो गया, नीरजस्क हो गया, माने धूल रहित हो गया। बात समझ, रजह माने धूल होता है, नीरजह, नीरजस्कम मतलब क्या होता है, माने निर्गतम रजह यस्मात्, जिससे रज निकल गया हो, रज माने धूल निकल गई हो, तो ऐसा हो गया। भूवस्थलम माने पृथ्वी का जो पूरा तल है, क्योंकि पृथ्वी माने जमीन जो, वो क्या हो गई, धूल थोड़े रहेगी, जब वर्षा होगी तो धूल बैठ जाएगी। और नीर माने जो जल है वो नीरज माने कमलों से रहित हो गए हैं, कमल उस समय पर नहीं होंगे। और जातम, जातम मतलब हो गया, ये सब जातम माने हो गया। ठीक है, जल ऐसा हो गया, पृथ्वी का तल ऐसा हो गया, और जो वन है, जंगल है, वो कैसे हो गए हैं, तो बता रहे हैं कि जाति लता पुष्प, जाति लता, जाति यानी कि मालती। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मालती की जो लता है, मालती की जो, उस लता के जो पुष्प हैं, पुष्प माने फूल हैं, मालती लता के जो फूल हैं, उन फूलों की गंध से, सुगंध से, गंध माने सुगंध से, अंध, अंध माने अंधे, मधुप, मधुप कहते हैं भौरे को, ऐसे भौरे वाले, वाले क्या हो गए, वन, वन माने जंगल हो गए हैं। समझ आ गया? तो जाति माने मालती की जो लता है, उस लता के जो पुष्प माने फूल हैं वो खिल जाते हैं। बात समझ में है कि नहीं? बसंत में मालती लता नहीं खिलती, जाति के पुष्प नहीं खिलते, न स्यात् जाति बसंते, लेकिन अन्य ऋतुओं में, वर्षा इत्यादि काल में तो खिलते हैं। तो इसलिए जाति माने मालती लता जो है, जाति लता माने मालती लता के पुष्प माने फूल, वो फूल की सुगंध चारों तरफ व्याप्त हो गई, फूल खिल गए हैं। तो पुष्प माने फूलों की, गंध माने सुगंध से, अंध माने अंधे हो गए हैं, मधुप माने भौरे, अंधे हो गए हैं भौरे, उन्मत्त हो गए, मतवाले हो गए हैं भौरे, मस्त हो गए हैं भौरे।
तो फूलों की गंध से अंधे हो गए, मस्त हो गए हैं, मतवाले हो गए। मधुप माने भौरे। मधुप क्यों कहते हैं? मधु माने फूलों के रस को, पाव माने पीने वाले, इसीलिए मधुप माने भौरे। ठीक है, मधु माने फूलों के रस को, पाव माने पीने वाले, इसीलिए मधुप शब्द का अर्थ होता है भौरा। मधुप को पीने वाला मधुप, भौरा। तो अंध माने अंधे हो गए हैं, एकदम उन्मत्त हो गए हैं, पगला गए हैं। मधुप माने भौरे। तो ऐसे भौरे, मधुप माने भौरे हैं जिन बनों में, जिन बनों में, ऐसे वन हैं, ऐसे जंगल, जातम मतलब हो गए हैं वर्षा काल में। समझ में आ गया कि नहीं? अपिच, और भी बता रहे हैं और क्या हुआ है। और भी क्या हुआ है? चौ माने और, अपी माने भी, क्या हुआ है? तो बता रहे हैं, धुत कदम्ब कदम्बक निष्पतन, नव पराग परागम मंथराह, हरत तुषार तुषार तिरागिणाम, प्रियतमा मरुतो मरुतो बभुः। ठीक है, देख लेते हैं। तो धुत कदम्ब कदम्बक निष्पतन, ऊपर वाला श्लोक था, उसमें कोई समस्या है नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? तो धुत कदम्ब कदम्बक निष्पतन, नीर क्यों कहते हैं? नीर मतलब जल होता है। जल को नीर क्यों कहते हैं? क्योंकि नीर इसलिए कहते हैं जिससे जो है मतलब नी मतलब निकल गया है, रौ माने अग्नि, जिससे, तो इस कारण से नीर यानी जल उसको कहते हैं, क्योंकि जल डालेंगे तो वहाँ अग्नि तो दूर ही हो जाता है। और नीर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो नयति माने स्थानांतरम प्रापयति, जो दूसरे स्थान तक पहुँचा दे, क्योंकि जल से बह करके मिट्टी या आदि चीज़ें जो है क्या हो जाती हैं, माने उनका क्या हो जाता है, क्षरण होता रहता है, या जो भी चीज़ें हैं जल जो है बहा करके दूसरी जगह पहुँचा देता है। बीज इत्यादि को, बहुत सी चीज़ों को जल बहा करके अन्यत्र पहुँचाता है, तो इसीलिए जल को क्या कहते हैं? जल को जो है नीर कहते हैं। चलिए, तो अभी यहाँ पर उससे विशेष प्रयोजन नहीं है। अब हम लोग इस अगले श्लोक को देख लेते हैं। तो धुत कदम्ब कदम्ब का निष्पतन, धुत। अब देखिए यहाँ पर मरुतः मरुतः वबुः, मरुतः का मतलब है हवाएं, और मरु मतलब है, मरु नाम का पर्वत है। मरु नाम का क्या है? पर्वत। उस पर्वत से वबुः, ठीक है, वबुः मरुतः, तह का मतलब है होता है से। जैसे विद्यालयतः आगच्छामि, विद्यालयतः मतलब विद्यालय से आ रहा हूँ। ग्रामतः आगच्छामि, ग्राम से आ रहा हूँ। तो ऐसे मरुतः, मरु पर्वत से। मरु मतलब क्या है? पर्वत। मरु मतलब क्या होता है? पर्वत। मरु मतलब क्या है? पर्वत। मरु का अर्थ है पर्वत, और तह मतलब है से। तो पर्वत से बबुः, बबुः का मतलब क्या है? बबुः यानी कि वहीं, वहीं बहने लगे। वर्षा काल में पर्वत से जो है, मरुतः माने हवाएं बहने लगी, हवाएं बहने लगी, अथवा वायु बहने लगे। ठीक है, तो हवाएं कैसी हैं? तो अथवा वायु कैसे हैं? तो प्रियतमाह रतिरागिणाम, रतिरागिणाम। रति मतलब क्या होता है भाई? रति मतलब होता है संभोग। संभोग के जो रागी, रागी मतलब होता है चाहने वाले। संभोग चाहने वाले कौन होते हैं? प्रेमी प्रेमिका। ठीक है, तो जो रतिरागी लोग हैं, संभोग चाहने वाले जो लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रियतमाह, प्रियतमाह मतलब अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय जो हवाएं हैं। क्योंकि संभोग चाहने वाले लोग जो हैं, वो जो जो भी हैं, मतलब पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका इत्यादि, उनके लिए जो जो मरुतः माने हवाएं हैं, वो प्रियतम हैं, अत्यंत प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि हवाएं क्या करती हैं? वो रति के खेद को, परिश्रम से उत्पन्न जो कष्ट है उसको क्या करती हैं? वो हवाएं दूर कर देती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? रतिरागिणाम माने संभोग चाहने वाले जो प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके लिए वो अत्यंत प्रियतम होती हैं। कौन? हवाएं। हृत तुषार तुषार। ठीक है, इतना समझ आ गया।
क्योंकि मतलब जो रति रागी लोग हैं, रति यानी संभोग को, रागी माने चाहने वाले जो लोग हैं, समागम को चाहने वाले जो प्रेमी प्रेमिका, उनके लिए अत्यंत प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उनके संभोग से जन्य जो परिश्रम जन्य जो खेद होता है, कष्ट होता है, जो स्वेद आदि पसीना इत्यादि होता है, उसको क्या करते हैं? दूर करते हैं और पुनः तदयोग्य बनाते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं, जो हवा हैं, हवाएं हैं, वर्षा काल की हवाएं ठंडी शीतल सुगंधित जो मंद हवाएं हैं, वो क्या करती हैं? उनके लिए माने अत्यंत प्रिय होती हैं रति रागियों के लिए। समझ आ गया कि नहीं इतना? अब हैं वो हवाएं कैसी हैं? हृत तुषार तुषा। हृत मतलब है हरण किया, माने हृत मतलब लाया है। हृत का मतलब क्या है? यहाँ पर लाया है। तुषार मतलब होता है जो हिम, तुषार मतलब क्या होता है? बर्फ। उसके तुषा, तुषा मतलब क्या होता है? उसके जो कण होते हैं, वो हृत मतलब, क्योंकि हवा जब चलेगी ना, अब वर्षा काल में हवा है, वर्षा काल की हवा क्या करेगी? वो ठंडे ठंडे पानी की बूंदों को अपने साथ में लाएगी कि नहीं लाएगी? लाएगी ही। तो इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है? हृत मतलब लाए गए। तुषार, तुषार का मतलब होता है हिमकण। वैसे तुषार मतलब तो बर्फ होता है, तो यहां पर हम बर्फ ही लिख देते हैं। बर्फ के तुष, तुष का मतलब होता है कण। तो हृत मतलब लाए गए हैं, तुषार माने बर्फ के, तुषा मतलब कण, जिनमें ऐसी कौन हो गई? ऐसी हो गई, ऐसी हो गई हवाएं। ठीक है, जिन हवाओं में, अथवा जिन हवाओं के द्वारा, ये भी कर सकते हैं, जिनमें भी कर सकते हैं, अथवा जिन के द्वारा, जिनके द्वारा ऐसी कौन हो गई? ऐसी हवाएं हो गई। हरताह माने आनीताह, माने लाए गए हैं, तुषार माने बर्फ के अथवा ठंडे ठंडे पानी के, तुष माने कण, जिनके द्वारा ऐसी कौन हो गई? हवाएं। हवाएं जो है ठंडे ठंडे पानी के कणों को लाई हैं। और हवाएं कैसी हैं तो बता रहे हैं, धुत कदम्ब कदम्बक निष्पतन। धुत, धुत का मतलब होता है कांपते हुए, कांपते हुए जो कदम्ब, कदम्ब के कदम्बक। कदम्ब क्या होता है? कदम्ब मतलब होता है वृक्ष। कदम्ब नाम का क्या होता है? एक वृक्ष होता है। उस वृक्ष के जो कदम्बक, कदम्बक मतलब होता है समूह। समझिएगा, अगर केवल कदम्ब है इतना, तो कदम्ब मतलब क्या होता है? वृक्ष। और इसी में अगर क और जोड़ दिया तो उसका अर्थ क्या हो गया? समूह। और वैसे बिना क जोड़े भी अर्थ क्या होता है? समूह होता है। कदम्ब माने भी समूह, कदम्बक माने भी समूह, और कदम्ब माने वृक्ष होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कदम्ब, कदम्ब मतलब क्या होता है? कदम्ब नाम का वृक्ष होता है। दो वृक्ष होते हैं, पहले बता चुके हैं। जो बसंत के कदम्ब को धूली कदम्ब कहते हैं, और वर्षा काल के कदम्ब को धारा कदम्ब कहते हैं। और कदम्ब का मतलब होता है समूह। कदम्ब माने समूह। अब इसी में क प्रत्यय स्वार्थ में जोड़ देते हैं, तो इसलिए कदम्बक, कदम्बक मतलब भी क्या होता है? कदम्बक माने भी समूह होता है। तो धुत माने जो कांपते हुए, कदम्ब माने जो वृक्ष, उन वृक्षों के जो कदम्बक माने समूह, उन समूहों से, वृक्ष के समूहों से, क्योंकि धारा कदम्ब माने वर्षा काल के कदम्ब तो फूले हुए हैं ना, पिछले श्लोक में हमने देखा था। तो उनसे अब बताओ, जो फूल फूले रहेंगे माने पुष्पित रहेंगे, अगर जो वृक्ष हैं उनसे फूल, उनमें फूल खिले रहेंगे, तो फूलों के अंदर पराग होता है, पराग कण होता है, धूल के कण होते हैं। वो धूल के कण भी इधर उधर हवा में फैल रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि धुत माने कांपते हुए, क्योंकि हवा चलेगी तो वृक्ष के समूह भी कांपेंगे, तो उनसे उनके फूल भी कांपेंगे, तो फूलों से धूल उड़ेगी, जो फूलों की जो पराग रहती है वो उड़ेगी। तो धुत माने कांपते हुए, कदम्ब माने वृक्ष के जो, कदम्ब नाम के वृक्ष के जो कदम्बक माने समूह, उन समूहों से निष्पतत, निष्पतत माने गिरती हुई, निष्पतत माने निकलती हुई अथवा गिरती हुई, गिरती हुई जो नव, नव माने नई, पराग, पराग मतलब क्या होता है? जो उसके धूल, पराग माने धूल, जो नई धूल है। ठीक है, तो धुत माने कांपते हुए जो कदम्ब, समझिएगा, धुत माने कांपते हुए जो कदम्ब नाम के वृक्ष, उनके कदम्बक माने समूह। तो बताओ, जब कदम्ब वृक्ष के कदम्बक माने समूह जब धुत माने कांपेंगे, तो उनके फूल भी कांपेंगे, हिलेंगे डुलेंगे वर्षा काल में, माने जब हवा चलेगी तो उन समूहों से निष्पतत मतलब गिरेगी। निष्पतत माने गिरती हुई, पतन माने गिरना होता है ना, निष्पतत मतलब निकलती हुई, गिरती हुई, जो नव माने नई, पराग माने धूल, फूलों की जो धूल, उस फूलों की धूल के परागम के कारण
परागम मतलब होता है संपर्क, संपर्क, संपर्क के कारण। परागम मतलब होता है संपर्क, संपर्क के कारण मतलब मिलने के कारण, मिलने के कारण। अब देखो, अगर वायु खाली खाली रहे तो तेज बहेगी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाए, चीजें मिल जाएं, तो बहने में क्या होगा, उसको वायु फिर उतना तेजी से नहीं बह सकेगी। सब चीजों को इकट्ठा माने लेकर के चलेगी तो उतना तेज नहीं बह पाएगी। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जब नभ माने नई, पराग, पराग माने धूल का जब परागम होता है, संपर्क होता है वायु में, तो फिर माने वायु सुगंधित हो जाती है। तो उस परागम माने संपर्क माने मिलने के कारण, संपर्क के कारण अथवा मिलने के कारण जो वायु है वो क्या हो जाती है, वो मंथर हो जाती है। मंथर यानी धीरे हो जाती है, मंदगामी हो जाती है। कौन, मरुतः माने हवाएं। जो हवाएं हैं वो मंथर हो जाती हैं, धीरे हो जाती हैं। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि धुत माने कांपते हुए, कदम्ब माने कदम्ब के वृक्ष के, कदम्बक माने समूहों से, निष्पतन माने गिरती हुई। क्योंकि वृक्ष जब कांपेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, तो उनके फूल हिलेंगे डुलेंगे, तो उनसे निष्पतन माने गिरती हुई जो नभ माने नई, पराग माने धूल, उसके परागम माने संपर्क से मिलने के कारण मंथर माने धीरे हो गई हैं। मरुत माने हवाएं। ऐसी हवाएं जो है, मरु, मरु माने पर्वत से, तह माने से, विद्यालय तह विद्यालय से, ऐसे मरु माने पर्वत, तह माने से, बबहु माने बहने लगी, जो कि रति रागिणाम संभोग चाहने वाले प्रेमी प्रेमिकाओं के अत्यंत प्रियतम है। क्योंकि उनके रति से उत्पन्न परिश्रम, जो रति का जो परिश्रम, उस परिश्रम से उत्पन्न जो स्वेद, पसीना इत्यादि अथवा खेद, कष्ट इत्यादि तद निवारण करने के कारण वो अत्यंत हवाएं क्या हैं, प्रिय हैं। जो अत्यंत जो हवाएं वो क्या हैं, रति रागियों को, संभोग चाहने वालों को प्रिय हैं। और हृत माने लाई गई है, तुषार माने बर्फ के, तुष माने कण, जिनके द्वारा, क्यों माने ठंडे ठंडे शीतल जो है जल के कण जिनके द्वारा लाए गए हैं, तो इस प्रकार की हवाएं बहने लगी। ठीक है, तो ये हमने जो है 4 श्लोकों को वर्षा वर्णन के अंतर्गत देखा। अभी